हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल A+IS अकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम RS मेंस का जो थर्ड पेपर है, GS थर्ड, उसमें जो सेकंड यूनिट है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, पूरा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ही है, वही अभी तक चल रहा है और इससे पहले भी हमने यही पढ़ाया था। और आज भी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में जो हमारा टॉपिक है नवीन लोक प्रशासन, वो हम इससे पहले भी स्टडी कर चुके हैं और आज भी यही आपको स्टडी करनी है। इसमें जो हमारा टॉपिक चला था फिलाडेल्फिया सम्मेलन, उसकी विशेषताएं वो हमने डिस्कस की थी। फिलाडेल्फिया सम्मेलन क्या हुआ था और उसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स थी वो हमने डिस्कस किया था और उसकी कुछ विशेषताएं बाकी रह गई है, वो आज हम डिस्कस करेंगे। ये सब आती है नवीन लोक प्रशासन में, ठीक है। उसके बाद में हम देखेंगे प्रथम मिनोगु सम्मेलन, ये क्या हुआ था और उसकी क्या क्या विशेषताएं, क्या क्या अवधारणा है, वो सब हम यहाँ देखेंगे। उसके बाद में हम लेंगे नवीन लोक प्रशासन के लक्ष्य। नवीन लोक प्रशासन के क्या क्या लक्ष्य थे, टोटल मिला के 5 लक्ष्य हैं, उसमें 5 टारगेट है। तो उसमें से 4 हम आज देखेंगे, 4 टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो आज की क्लास के लिए आप रेडी हो और आप ये ध्यान रखो, RS मेंस रिटन एग्जाम है, डेस्क्रिप्टिव एग्जाम है। आपको समझते हुए लिखते हुए फिर स्टडी करनी है। यानी मैं जो भी बोर्ड पर लिखूंगा उसको समझना है, फिर आपको नोट भी करना है, लिखना है और उसके बाद में आपको स्टडी करनी है। ये इस बात का विशेष ध्यान रखें कि आपको लिखना है और तभी आपका सिलेक्शन RS मेंस में श्योर होगा। ओके फ्रेंड्स, तो हम लेते हैं फिलाडेल्फिया सम्मेलन की विशेषताएं जो बाकी रह गई, ठीक है। इससे पहले जो विशेषताएं हमारी हो चुकी है उसके आगे की विशेषताएं हम ले रहे हैं, फिलाडेल्फिया सम्मेलन की विशेषता। तो वो आगे की विशेषता क्या है वो आप नोट कीजिए। भावी प्रशासकों को निजी प्रबंध के स्कूलों में निजी प्रबंध के स्कूलों में प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रशिक्षण दिया जाएगा। यद्यपि दोनों के प्रशिक्षण की दोनों के प्रशिक्षण की विषय वस्तु अपनी विशेष हो, अपनी विशेष हो, पृथक 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 पृथक, ठीक है। ये हमारी नेक्स्ट विशेषता थी फिलाडेल्फिया सम्मेलन की। क्या विशेषता है ये? भावी प्रशासकों को निजी प्रबंध के स्कूलों में प्रशिक्षण दिया जाएगा, यानी ट्रेनिंग दी जाएगी। यद्यपि दोनों के प्रशिक्षण की विषय वस्तु अपनी विशेष हो, पृथक पृथक हो, ठीक है। क्लियर? इसका आगे नेक्स्ट विशेषता हम देखते हैं। लोक प्रशासन में शिक्षण, प्रशिक्षण का उद्देश्य प्रबंधकीय कार्यकुशलता के साथ सामाजिक संवेदना का विकास
सामाजिक संवेदना का विकास, आप लोग लिखते रहे, नोट करते रहे, भी होना चाहिए, भी होना चाहिए। इस हेतु प्रशिक्षण विषयों में मनोवैज्ञानिक समाजशास्त्र, मानव शास्त्र आदि भी शामिल किया जाए। मानव शास्त्र आदि भी शामिल किया जाए। ठीक है, क्लियर? ये यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि जो नेक्स्ट विशेषता है फिलाडेल्फिया सम्मेलन की, लोक प्रशासन में शिक्षण प्रशिक्षण यानी टीचिंग और ट्रेनिंग का उद्देश्य प्रबंधकीय कार्यकुशलता के साथ सामाजिक संवेदना का विकास भी होना चाहिए। इस हेतु प्रशिक्षण विषयों में मनोवैज्ञानिक यानी साइकोलॉजी, समाजशास्त्र सोशियोलॉजी, मानव शास्त्र ह्यूमोलॉजी आदि में शामिल किया जाए। ये तो होगी आपकी फिलाडेल्फिया सम्मेलन की विशेषता है। इसके आगे नेक्स्ट विशेषता हम देखते हैं, लोक प्रशासन विषय में लोक प्रशासन विषय में आदर्शात्मक आदर्शात्मक प्रशासनिक सिद्धांतों के साथ प्रशासनिक सिद्धांतों के साथ वर्णनात्मक और विश्लेषणात्मक सिद्धांत भी अस्त व्यस्त अवस्था की स्थिति में है। अवस्था की स्थिति में है। ठीक है, ये हमारी नेक्स्ट विशेषता है। लोक प्रशासन विषय में आदर्शात्मक प्रशासनिक सिद्धांतों के साथ वर्णनात्मक और विश्लेषणात्मक यानी डिस्क्रिप्टिव सिद्धांत भी अस्त व्यस्त अवस्था की स्थिति में है, यानी किस पोजीशन में है ये। ठीक है, नेक्स्ट विशेषता अपन देखते हैं, नौकर साई से संबंधित अध्ययन सर्जनात्मक और कार्यात्मक दोनों प्रकार से किया जाए। दोनों प्रकार से किया जाए। ठीक है, ये तो हमारी हो गई टोटल फिलाडेल्फिया सम्मेलन की विशेषता है। जो नेक्स्ट विशेषता हमारी थी, नौकरशाही से संबंधित अध्ययन संरचनात्मक और
कार्यात्मक दोनों प्रकार से किया जाए। ये हमारी टोटल फिलाडेल्फिया सम्मेलन की विशेषताएं होगी। अब नेक्स्ट हम अगला टॉपिक लेंगे। अगला टॉपिक हमारा रहेगा प्रथम मिनोब्रुक सम्मेलन। प्रथम मिनोब्रुक सम्मेलन 1968। इस टॉपिक के बारे में हम डिस्कस करेंगे, स्टडी करेंगे। इसमें क्या देखेंगे अपन, प्रथम मिनोब्रुक सम्मेलन की स्थापना कब हुई थी, इसके अध्यक्ष कौन थे, इसकी क्या क्या विशेषताएं थी, वो सारी चीज हम इसमें देखेंगे। प्रथम मिनोब्रुक सम्मेलन 1968। ठीक है, इसमें क्या है, मिनोब्रुक सम्मेलन का प्रारंभ ही इस बात के साथ हुआ कि इस बात के साथ, आप लोग नोट करते रहें, लिखते रहें, हुआ कि परंपरागत लोक प्रशासन, परंपरागत लोक प्रशासन अप्रासंगिक है, अप्रासंगिक है। ठीक है, अब नए लोक प्रशासन की जरूरत है, नए लोक प्रशासन की जरूरत है। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट आप पैराग्राफ चेंज करके लिखे, ये सम्मेलन डी वाल्डो जो कि बहुत बड़े विद्वान थे, की अध्यक्षता में किया गया। इस सम्मेलन में तेजी से बढ़ते हुए, तेजी से बदलते वातावरण के संदर्भ में लोक प्रशासन के अध्ययन व व्यवहार का आलोचनात्मक मूल्यांकन किया। आलोचनात्मक मूल्यांकन किया। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई होगी आपकी कि प्रथम मिनोब्रुक सम्मेलन 1968, इसमें क्या देखा हमने, मिनोब्रुक सम्मेलन का प्रारंभ ही इस बात के साथ हुआ कि परंपरागत लोक प्रशासन अप्रासंगिक है, यानी उसी को उपयोगिता नहीं है, अब नए लोक प्रशासन की आवश्यकता है या जरूरत है। ठीक है, नेक्स्ट, ये सम्मेलन डी वाल्डो एक बहुत बड़े विद्वान थे, उनकी अध्यक्षता में यह सम्मेलन किया गया। इस सम्मेलन में तेजी से बदलते वातावरण के संदर्भ में लोक प्रशासन के अध्ययन व व्यवहार का आलोचनात्मक मूल्यांकन किया गया। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं, इसमें आनुभाविक अध्ययन,
आप लोग लिखते रहें, नोट करते रहें, समझते रहें। इसमें आनुपाविक अध्ययन अर्थात मूल्यमुक्त दृष्टिकोण, अर्थात मूल्यमुक्त दृष्टिकोण। मूल्यमुक्त का हो गया वैल्यू 4। वैल्यू 4 दृष्टिकोण की जगह आदर्शात्मक दृष्टिकोण, आदर्श दृष्टिकोण अर्थात मूल्यमुक्त दृष्टिकोण की वकालत की, अर्थात मूल्य मुक्त दृष्टिकोण की वकालत की। ठीक है। और माना कि लोक प्रशासन का मुख्य उद्देश्य सामाजिक, आर्थिक असमानता, आप लोग नोट करते रहें, असमानता को कम करते हुए लोगों के कल्याण के लिए कार्य करना है, लोगों के कल्याण के लिए कार्य करना है। ठीक है, क्लियर? क्या था इसमें आनुभाविक अध्ययन अर्थात मूल्य मुक्त दृष्टिकोण यानी वैल्यू फॉर एटीट्यूड की जगह आदर्शात्मक दृष्टिकोण अर्थात मूल्य मुक्त दृष्टिकोण की वकालत की, और माना कि लोक प्रशासन का जो मुख्य उद्देश्य है वो सामाजिक आर्थिक असमानता को कम करते हुए लोगों के कल्याण के लिए कार्य करना है। नेक्स्ट, इसके आगे हम देखते हैं, इसमें लोक प्रशासन को जनहित से संबंध किया, जनहित से संबंध किया। ठीक है, यह युवा विद्वानों का सम्मेलन था, यह युवा विद्वानों का सम्मेलन था। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, यह बात आप नोट करें, युवा विद्वानों का सम्मेलन था जिसमें माना कि लोक प्रशासन के विषय में लोक प्रशासन के विषय में एक पीढ़ीगत रिक्तता आ गई, एक
पीढ़ीगत रिक्तता आ गई, ठीक है, जिसकी ओर ध्यान देना आवश्यक है, जिसकी और ध्यान देना आवश्यक है। ठीक है, ये बात आपकी क्लियर हो गई होगी कि इसमें लोक प्रशासन को जनहित से संबंध किया गया, यानी जनहित से अटैच किया गया। ठीक है, यह युवा विद्वानों का सम्मेलन था, ये बात मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये युवा विद्वानों का सम्मेलन था, जिसमें माना कि लोक प्रशासन के विषय में एक पीढ़ीगत रिक्तता आ गई, जिसकी ओर ध्यान देना आवश्यक है। ठीक है, नेक्स्ट इसका आगे पैराग्राफ चेंज करके लिखे आप लोग, विनोब्रोक सम्मेलन ये नवीन लोक प्रशासन की शुरुआत है, यानी न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की शुरुआत है, नवीन लोक प्रशासन की शुरुआत है। यह मूल्य मुक्त दृष्टिकोण की अपेक्षा, यह मूल्य मुक्त दृष्टिकोण की अपेक्षा मूल्य मुक्त दृष्टिकोण पर जोर देता है, मूल्य मुक्त दृष्टिकोण पर जोर देता है। आप लोग नोट करके लिखते रहे हैं। और संवेदनशील प्रशासन की वकालत करता है, और संवेदनशील प्रशासन की वकालत करता है। ठीक है, क्लियर, ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि मिनोब्रुक सम्मेलन ही नवीन लोक प्रशासन की शुरुआत है, यानी जो स्टार्टिंग है मिनोब्रुक सम्मेलन कि वो नवीन लोक प्रशासन है, न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, यह मूल्य मुक्त दृष्टिकोण की अपेक्षा मूल्य मुक्त दृष्टिकोण पर जोर देता है और संवेदनशील प्रशासन की वकालत करता है। ठीक है, नेक्स्ट इसका आगे अपन देखेंगे। ठीक है, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है नवीन लोक प्रशासन के लक्ष्य, यानी न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन टारगेट। नवीन लोक प्रशासन के लक्ष्य, इसमें टोटल 5 लक्ष्य है, 5 टारगेट है न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के। उसके ऊपर आज हम 4 पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या है, फ्रैंक मरीन द्वारा एनपीए के लिए सुझाए गए 5 विषय, एनपीए के लिए सुझाए गए 5 लक्ष्य या इसको विषय भी कह सकते। इसमें हमारा जो फर्स्ट है वो है प्रासंगिकता। प्रासंगिकता जो हमारा फर्स्ट लक्ष्य है, उसके ऊपर अपन डिस्कस करेंगे, स्टडी करेंगे। प्रासंगिकता में क्या है, परंपरागत लोक प्रशासन
मितव्ययिता तथा कार्यकुशलता, मितव्ययिता तथा कार्यकुशलता मैं अधिक रुचि रखता था। मैं अधिक रुचि रखता था, लेकिन समकालीन समस्याओं व जटिल मुद्दों में केवल समकालीन समस्याओं व जटिल मुद्दों में केवल मितव्ययिता व कार्यकुशलता ही आवश्यक नहीं है। मितव्ययिता व कार्यकुशलता ही आवश्यक नहीं है। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया आपका। इसमें क्या था? नवीन लोक प्रशासन के लक्ष्य, ये नया टॉपिक हमने लिया है। उसमें क्या था? फ्रैंक मैरिन, जो कि एक व्यक्ति का नाम है, ठीक है, ये हमेशा याद रखें, द्वारा एनपीए के लिए सुझाए गए 5 लक्ष्य ये निम्न है। उसमें सबसे पहला लक्ष्य हमने देखा है प्रासंगिकता। ठीक है, उसमें क्या है? परंपरागत लोक प्रशासन मितव्ययिता तथा कार्यकुशलता में अधिक रुचि रखता है, यानी मितव्ययिता और कार्यकुशलता में ज्यादा इंटरेस्ट रखता है। बट समकालीन समस्याओं व जटिल मुद्दों में केवल मितव्ययिता व कार्यकुशलता ही आवश्यक नहीं है। इसका आगे नेक्स्ट हम देखते हैं, बल्कि प्रभावशीलता और नैतिकता भी आवश्यक है। नैतिकता भी आवश्यक है। ठीक है, प्रत्येक समाज में अलग तरह की समस्याएं, अलग तरह की समस्याएं होती है। यानी प्रत्येक समाज में अलग तरह की समस्या होती है, इसलिए उनके लिए अलग तरह के समाधान, इसलिए उनके लिए अलग तरह के समाधान, आप लोग नोट करते रहे, समाधान और सामाजिक रूप से प्रासंगिक परिवर्तन और सामाजिक रूप से प्रासंगिक परिवर्तन किए जाने चाहिए, किए जाने चाहिए। क्लियर? यहां तक आपको समझ में आ गया होगा कि बल्कि प्रभावशीलता और नैतिकता यानी मॉरलिटी भी आवश्यक है, नेसेसरी है। प्रत्येक समाज में अलग तरह की समस्याएं होती है, इसलिए उनके समाधान के लिए अलग तरह के समाधान और सामाजिक रूप से प्रासंगिक परिवर्तन किए जाने चाहिए। नेक्स्ट, इसका आगे, अतः प्रासंगिकता में
प्रशासनिक दायित्व से सामाजिक दायित्व की ओर बढ़ा जाता है। प्रशासनिक दायित्व से सामाजिक दायित्व की ओर बढ़ा जाता है, यानी सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी की ओर बढ़ा जाता है और बढ़ा जाता है। नेक्स्ट, ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। जो हमारा फर्स्ट टारगेट था कंप्लीट हो गया। इसमें क्या था? अतः प्रासंगिकता में प्रशासनिक दायित्व से सामाजिक दायित्व यानी सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी की ओर बढ़ा जाता है। ये हमारा जो फर्स्ट टारगेट है वो कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हम आगे लेते हैं सेकंड। जो अगला टारगेट है हमारा नवीन लोक प्रशासन का, वो है मूल्य। इसमें क्या है? परंपरागत लोक प्रशासन और व्यवहारवाद लोक प्रशासन के अध्ययन और व्यवहारवाद लोक प्रशासन के अध्ययन आप लोग लिखते रहे के लिए मूल्य मुक्त दृष्टिकोण की वकालत करता है। के लिए मूल्य मुक्त दृष्टिकोण, मूल्य मुक्त दृष्टिकोण की वकालत करता है, वकालत करता है। ठीक है, लेकिन एनपीएस समर्थकों का मानना है कि लोक प्रशासन निर्वात में कार्य नहीं करता। लोक प्रशासन निर्वात में कार्य नहीं करता है। निर्वात में कार्य नहीं करता है। ठीक है, क्लियर? यहां तक आपको समझ में आ गया होगा कि जो हमारा नेक्स्ट टारगेट था वो था मूल्य, वैल्यू। इसमें क्या है? परंपरागत लोक प्रशासन और व्यवहारवाद लोक प्रशासन के अध्ययन के लिए मूल्य मुक्त दृष्टिकोण की वकालत करता है। लेकिन एनपीए यानी न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, नवीन लोक प्रशासन समर्थकों का मानना है कि लोक प्रशासन निर्वात में कार्य नहीं करता है। हमारा अगला जो लक्ष्य है वो है सामाजिक समानता। सामाजिक समानता, इसमें क्या है? युवा चिंतकों ने समाजवादी क्रांति का आह्वान किया। ठीक है, युवा चिंतकों ने समाजवादी क्रांति का आह्वान किया। पूंजीवादी लोकतांत्रिक अमेरिकी समाज में, अमेरिकी समाज में सामाजिक समानता का, सामाजिक समानता का नारा
आश्चर्यजनक जरूर था। आप लोग लिखते रहे, लेकिन परिस्थितियों परिस्थितियों पर नजर डाले तो नजर डाले तो ये उस समय की विषम सामाजिक आर्थिक जरूरतों के अनुकूल था। आर्थिक जरूरतों के अनुकूल था। ठीक है, जो हमारा अगला लक्ष्य था सामाजिक समानता, उसमें क्या है, युवा चिंतकों ने समाजवादी क्रांति का आह्वान किया। ये क्या हुआ, पूंजीवादी लोकतांत्रिक अमेरिकी समाज में सामाजिक समानता का नारा आश्चर्यजनक जरूर था, लेकिन परिस्थितियों पर नजर डालें तो ये उस समय की विषम सामाजिक आर्थिक जरूरतों के अनुकूल था। ठीक है, नेक्स्ट आगे। फिर इसका आशय इसके सामान्य आशय से अधिक व्यापक लगाया गया, से अधिक व्यापक लगाया गया। ठीक है, फिर आप पैराग्राफ चेंज करके लिखें। नेक्स्ट आगे है सामाजिक आर्थिक असमानता को दूर करने के लिए न सिर्फ मजबूत वितरण प्रणाली की जरूरत होती है, वितरण प्रणाली की जरूरत होती है, अपितु इसका क्रियान्वयन करने वाले आप लोग लिखते रहे, इसका क्रियान्वयन करने वाले लोक प्रशासन में भी उतनी ही मजबूत लोक प्रशासन में भी उतनी ही मजबूत भावना होना जरूरी है। भावना होना जरूरी है। नव लोक प्रशासन का यह सिद्धांत नव लोक प्रशासन का यह सिद्धांत प्रशासन का यह सिद्धांत विकासशील देशों में अत्यधिक प्रासंगिकता विकासशील देशों में अत्यधिक प्रासंगिकता
और महत्व रखता है। ठीक है, क्लियर? याद है, आपको समझ में आ गया होगा कि सामाजिक आर्थिक असमानता यानी सोशल इकोनॉमिक को दूर करने के लिए न सिर्फ मजबूत वितरण प्रणाली की जरूरत होती है, अपितु इसका क्रियान्वयन करने वाले लोक प्रशासन में भी उतने ही मजबूत भावना होना जरूरी है। ठीक है, नव लोक प्रशासन का यह सिद्धांत विकासशील देशों में अत्यधिक प्रासंगिकता और महत्व रखता है, यानी इंपॉर्टेंस रखता है। नेक्स्ट इसका आगे हम देखते हैं। मोहित भट्टाचार्य के अनुसार, आप लोग लिखते रहे, मोहित भट्टाचार्य के अनुसार, मोहित भट्टाचार्य जो कि एक बहुत बड़े विद्वान थे, के अनुसार इस नारे से ही नव बैंथनवाद निकला है। इस नारे से ही नव बैंथमवाद निकला है, जिसके अनुसार निकला है, जिसके अनुसार लोक प्रशासन में सबसे अहम मामला सरकारी संस्थाओं के कार्यों और सरकारी संस्थाओं के कार्य और उनके परिणामों का मूल्यांकन है, और उनके परिणामों का मूल्यांकन है। क्लियर? मोहित भट्टाचार्य जो कि एक बहुत बड़े विद्वान थे, उन्होंने क्या कहा कि अनुसार इस नारे से ही नव बैंथमवाद निकला है, जिसके अनुसार लोक प्रशासन में सबसे अहम मामला सरकारी संस्थाओं के कार्य और उनके परिणामों का मूल्यांकन है। मूल्यांकन यानी जो अभी तक उन्होंने बताया उसी का लास्ट में कंक्लूजन क्या है, वही मूल्यांकन है। ठीक है, नेक्स्ट आगे फ्रेडरिक्सन, नव लोक प्रशासन। फ्रेडरिक्सन जो कि एक व्यक्ति का नाम है, नव लोक प्रशासन 1980 नामक अपनी पुस्तक में कहते हैं कि अपनी पुस्तक में कहते हैं कि जो लोक प्रशासन अल्पसंख्यक पिछड़ों के पिछड़ेपन को दूर करने वाले, पिछड़ों के पिछड़ेपन को दूर करने वाले परिवर्तन लाने में विफल रहता है। परिवर्तन लाने में विफल रहता है। अंततः इसका उपयोग इनके शोषण में ही होता है।
शोषण में ये होता है। ये आपको समझ में आ गया होगा। फ्रेडरिक्सन एक बहुत बड़े विद्वान थे। उन्होंने क्या कहा कि नव लोक प्रशासन 1980, उन्होंने एक बुक लिखी जिसका नाम है ये नामक। अपनी पुस्तक में कहते हैं कि जो लोक प्रशासन अल्पसंख्यक पिछड़ों के पिछड़ेपन को दूर करने वाले परिवर्तन लाने में विफल रहता है, अंततः इसका उपयोग इनके शोषण में ही होता है, यानी इनका उपयोग इनके शोषण में ही होता है। ठीक है, बस आज का टॉपिक इतना ही। ऑल द बेस्ट।